पिताजी धन्यवाद सतगुरु तेरा। मैं आपकी बेटी डॉक्टर मीना इंसार शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। जी बेटा। पिताजी हिम्मत देना। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी सॉरी, पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। जी जी। पिताजी पूरी जनवरी में ये अरदास करती रही मजलिस में आके कि जिस तरह पिछली जनवरी में आपने अचानक से आके मेरा विश्वास पक्का किया था और मेरा सिमरन चालू किया था, इस जनवरी में आके आप डॉक्टर साहब का विश्वास पक्का करोगे और उनका सिमरन चालू करा देना। तो भंडारे वाले दिन भी मैं यही मांग के गई थी पिताजी से, परम पिताजी से। मुझे पता नहीं क्यों करते हैं कि नहीं करते, ना ही कभी उन्होंने बताया, बट ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आ गया था। 5 जनवरी को पिताजी आपसे अर्ज की थी घरों में आने के लिए। उसके बाद 19 जनवरी को आपने सपने में दर्शन दिए और मुझे दिखा कि आप घर आए हो और मुझसे बहुत सारी बातें की। सुबह उठ के मैंने सोचा, मैं कहा हाय पिताजी तो आ गए, अब पता नहीं दोबारा आएंगे नहीं आएंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब से और बेटे से तो बात नहीं की, उनसे करने तो आ ही जाना पिताजी। 2 दिन बाद डॉक्टर साहब उठ के कहने लगे, कहते इन 4 सालों में पहली बार मुझे पिताजी के दर्शन हुए सपने में और मैंने देखा पिताजी घर में आए हैं और मुझसे बहुत सारी बातें कर गए। मैंने कहा हाय क्यों आए आपके सपने में? कहे मैंने कहा आप दोबारा आए ना आए पता नहीं। मैं चलो कोई बात नहीं, बेटा तो है, उससे तो आशीर्वाद देने आ ही जाओगे। फिर पिताजी 2-3 दिन बाद में बेटा इतनी देर तक दोपहर में सोते रहा, शाम को 7 बजे मैंने उसे जबरदस्ती उठाया। मैंने कहा बेटे उठ। एकदम से उठ के कहता है मम्मा अपने घर में पिताजी जुई करके कार में आए हैं। मैंने कहा क्या कर रहे थे पिताजी सुयश आपको? कहता पिताजी मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने कहा अरे वाह। फिर मैंने आपके लिए लड्डू, मैंने फिर ये सोचने लगी, मैंने कहा हाय पिताजी इसके भी सपने में आ गया, अब पता नहीं दोबारा आओगे नहीं आओगे। फिर मैंने आपके लिए लड्डू बना के रखे थे तिल के और अंजीर की और खजूर की मिठाई बना के रखी थी। मैंने उसको डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दिया। मैं कहा पिताजी ऐसे थोड़े ना छोड़ूंगी आपको, इन लड्डुओं को खाने तो आ ही जाना एक बार फिर से। फिर सॉरी पिताजी। जी बेटा कोई बात नहीं। फिर पिताजी ग्रीनर्स की ट्रेनिंग क्या, इतने में जनवरी तो चला गया, पर फिर भी आस रही कि चलो जनवरी में आप बिजी हो, फरवरी में तो आ ही जाओगे। ग्रीनर्स की ट्रेनिंग मेरी हो गई, आपने वचन किए, मेरी ट्रेनिंग हो गई। मैं डॉक्टर साहब को कहने लगी, मैं कहा प्लीज रोज उठ के, पिछले थर्सडे की बात है, इसी हफ्ते पिछले हफ्ते, मैं कहा थर्सडे को डॉक्टर साहब आप रोज चले जाया करो ट्रेनिंग में, पिताजी के वचन है, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। कहते मुझसे नहीं होता इतने सुबह सुबह उठ के जाना। पिताजी फ्राइडे को आपने सपने में दिखाया हम दोनों सोए हुए हैं और आप बाहर बहुत शोर हो रहा है। मैं उठ के देखा तो सारे सिक्योरिटी फोर्स और सारे एसबीएस। मैंने दरवाजा खोला, मैं कहा भाई जी क्या हो गया? कहते पिताजी आ रहे हैं आपके घर में, जाओ जल्दी तैयारी करो। मैंने कहा हाय अभी तो हम सो के उठे हैं। मैंने डॉक्टर साहब को उठाया, मैंने कहा उठो जल्दी पिताजी आ गए। इतने में आप दरवाजे पे, हम दोनों उबासियां से लेते हुए आपके सामने, आप कह रहे हो अभी तक सोए हो, जाओ जल्दी बताओ कहाँ बैठना है, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। आप बैठ गए बेड पे और मुझसे कहा हमें बहुत भूख लगी है, जाओ कुछ खाने को ले आओ। मैंने कहा हाँ पिताजी तिल के लड्डू रख रखे हैं आपके लिए, मैं अभी लाके देती हूँ आपको। इतने में पिताजी मैं जैसे लड्डू लेने गई, मैंने नींद में ही देखा कि मेरा बेटा भी उठ गया। मैं उसको लेके गोद में आपके पास आ गई और आप कान में मैंने देखा डॉक्टर साहब को आप अपने पास बिठा के कुछ उनके कान में कह रहे थे। तो मैंने कहा पिताजी बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी लेके आती हूँ। आपने कहा बस अब मेरा पेट भर गया, पहले जल्दी उठना सीखो फिर आएंगे लड्डू खाने। मैंने कहा पिताजी बस थोड़ा सा टाइम और जी। मैंने कहा मैं एकदम से रोते रोते उठी, मैंने कहा पिताजी रुक जाओ प्लीज, लड्डू खा के जाओ। आपने कहा जल्दी उठना फिर आएंगे जरूर। मैंने उठ के डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा देखो पता नहीं पिताजी का क्या राज था इसमें, आप कल से ट्रेनिंग पे तो चले ही जाना प्लीज। मैंने कहा वैसे आपके कान में क्या कह रहे थे पिताजी? कहते कैसी पगली हो तुम, सपने में तुम्हारे बता गए मेरे कान में, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे कान में क्या कह गए थे पिताजी? मैंने कहा यही कहा होगा कि कल से बेटा सुबह उठ के ट्रेनिंग पे चले जाना। कहते ठीक है कल से चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह तो बिना अलार्म और बिना किसी बात के उठ के चले गए ट्रेनिंग में।
सैटरडे को सुबह पिताजी वो ट्रेनिंग में गए। उसके बाद हमें आए ट्रेनिंग से, हमें भटिंडा जाना था किसी काम से। पिताजी रास्ते में आगे बस एक बहुत स्पीड में जा रही थी, हम अपनी कार से जा रहे थे। बस ने अचानक ब्रेक लगाई और हमारी कार जाके इतनी जोर से ठुक गई बस में कि पिताजी बस उस दिन सैटरडे वाले दिन बस आपने बचाया, और तो बस किसी में हिम्मत ही नहीं थी। और एक खरोच क्या, एक दाग तक नहीं लगा, गाड़ी तो पूरी पिचक गई हमारी। पिताजी उस दिन मैंने इनसे कहा और इतनी रहमत आपकी पिताजी कि वापस वो उसी पूरी खच्चर गाड़ी ने हमें घर तक भी वापस पहुंचा दिया आराम से। मैं रास्ते में इनसे कहने लगी, मैं कहा हाय आज तो मालिक ने बचा दिया हमें, सदगुरु की देखो कितनी रहमत है। मैं कहा आप उसके लिए क्या करोगे फिर अगर उसने हमें बचाया है तो आगे? कहते क्या करूं तुम बताओ। कहते आज तो देखो फर्स्ट दिन ही था ट्रेनिंग पे जाने का और कितना फल दे दिया पिताजी ने। मैं कहा फिर आप उसके लिए क्या करोगे? कहते तुम बताओ क्या करूं। मैं कहा आज शाम को हम जाके परमार्थ कर लेंगे। कहते उसमें क्या है, ठीक है वो तो मैं कर लूंगा, पर वो भी तो मेरे ही स्वार्थ के लिए होगा कि मैं परमार्थ करूंगा, मुझे ही खुशियां मिलेगी, उसमें पिताजी के लिए क्या किया। मैं कहा ऐसे करना, आप मेरे साथ रोज मजलिस चल पड़ना, हम दोनों रोज साथ में मजलिस जाएंगे। कहते ठीक है चलूंगा, कोई बात नहीं, पर उसमें भी तो हमारा ही स्वार्थ है। पिताजी के तो 2 वचन अच्छे हमारे ही कानों में पड़ने हैं, उसमें मालिक के लिए क्या किया हमने। मैंने कहा पिताजी जाम तो उन्होंने 29 अप्रैल को ही पी लिया था पहले दिन ही। मैं कहा फिर आप जाम तो पी रखा है आपने, पर लॉकेट नहीं डाला था। मैं कहा फिर आप लॉकेट डाल लोगे? कहते कोई बात नहीं वो भी डाल लूंगा, पर वो भी तो अपने लिए ही है, उससे रक्षा तो मेरी होनी है, उसमें मालिक के लिए क्या किया। मैंने कहा फिर क्या करोगे आप ही बताओ, मुझे तो नहीं सूझ रहा क्या करोगे आप। कहते कल से रोज सुबह उठ के सिमरन करूंगा।